Once again from the city of Chennai in India, we welcome you to the Divine Connection. एक बार फिर से भारत के चेन्नई शहर से हम आप सभी का इस डिवाइन कनेक्शन प्रोग्राम में गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। And today, as we listen from God's word, I pray that the Spirit of God will move your hearts to yield to His will. आज जैसे हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं, मेरी प्रार्थना है कि आप अपने हृदय को परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित कर दें, अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के लिए दे दें। If you have been following our program, you probably would have noticed that we were talking about faith on a regular basis. अगर आप हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आपने इस बात को देखा होगा कि हम नियमित रूप में विश्वास पर चर्चा कर रहे हैं। Faith is crucial to get connected to God. परमेश्वर के साथ में जुड़ने के लिए विश्वास तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। Have you been connecting with God regularly? What I mean is the God of the Bible. क्या आप बाइबल के परमेश्वर से नियमित रूप में जुड़ रहे हैं? Do you believe Him and depend on Him completely? क्या आप उस पर विश्वास करते हैं और उस पर पूरी तरह से आधारित रहते हैं? And very often people think, oh, I have faith in God and Christian faith is a very easy going life. कई बार हम ये सोचते हैं कि मैं तो परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और मसीह जीवन तो बड़ी आसानी से चलने वाला जीवन है। Because we always promise people, God will take care of you. क्योंकि हम हमेशा लोगों से प्रतिज्ञा करते हैं कि परमेश्वर आपकी देखभाल करेंगे। Or God will cancel all your debts. परमेश्वर आपके सारे कर्जों को दूर कर देंगे। And God will give you wealth. और परमेश्वर आपको धन देंगे, इस तरह से हम बोलते He हैं। will give you 100 times more than what you have. और आपके पास जो है उससे 100 गुना वो आपको ज्यादा देंगे। Well, God did all this to some people in the Bible. हाँ, बाइबल में कुछ लोगों के साथ में परमेश्वर ने ये सब किया है। But the promise that we are giving very often makes people think that this life in Christ or this life in connection with God is a very easy life. कई बार जब हम उनसे वादा करते हैं तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मसीह में या परमेश्वर के साथ के संपर्क के जीवन में ये जीवन तो बहुत ही आसान हो जाएगा। But a lot of times we don't think about one aspect of faith, that is our faith is going to be tested. लेकिन कई बार विश्वास के एक आयाम के बारे में हम नहीं देखते हैं और वो ये है कि हमारा विश्वास परखा जाएगा। It is important for our faith to be tested. हमारा विश्वास परखा जाए, ये इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। And I want to read from 1 Peter chapter 1 verses 6 and 7 in order to understand this idea which is very very real in all of our lives. मैं पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 6 और 7 से पढ़ना चाहता हूँ ताकि इस विचार को आप जीवन में सही तरीके से जान ले। In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes, even though refined by fire, may result in praise, glory and honor when Jesus Christ is revealed. पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 6 और 7 इस तरह से कहता है, आइए पढ़ते हैं। ये कहता है, और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। If you read these words carefully, you will find or come across very important teachings about faith. अगर आप इन वचनों को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर विश्वास के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई है। First of all, the faith that we have in God or in Jesus Christ is as precious or more precious than gold. सबसे पहले जो विश्वास हम परमेश्वर पर रखते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर रखते हैं, वो तो सोने से भी ज्यादा बहुमूल्य है। And secondly, the faith that we have in God is to be tested. और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर में हम जो विश्वास रखते हैं उसे परखा जाना चाहिए। And thirdly, our faith, when it is tested, it will definitely be rewarded. और तीसरी बात कि जब हमारे विश्वास को परखा जाएगा तो अवश्य ही हमारे विश्वास को प्रतिफल भी दिया जाएगा। You know, Peter is writing to a group of people whose faith were being tested. पत्रस यहाँ पर उन लोगों के समूह को लिख रहा है जिनका विश्वास परखा गया था।
And in the very first chapter, first verse of First Peter, you will read like this. पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 1 में हम पढ़े तो पाएंगे, Peter, an apostle of Jesus Christ, to God's elect, exiles scattered throughout the provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia and Bithynia. पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेसियों के नाम जो पुंतुस, गलातिया, कपुदुकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। I want you to notice a few terms used in this verse. इस वचन में कुछ बात लिखी गई है, उस पर गौर कीजिए। God select people, but exiles scattered. परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुना, लेकिन वे तो तितर बितर हो गए। Why they were scattered? वो क्यों तितर बितर हो गए थे? Because the Christians in the very first century, they were persecuted and they were scattered to different parts. क्योंकि पहली सदी में जो विश्वासी थे, उन्हें सताया गया था और वो तो अलग अलग भागों में तितर बितर हो गए थे। And Peter is writing that they were scattered in Galatia, Pontus, Cappadocia, Asia Minor and Bithynia. पत्रस उन्हें लिखता है जो बुंतुस, गलातिया, कपुदुकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते थे, वो उन्हें लिखता है। You know, in the context of Roman persecution, which arose around 64 AD by the Emperor Nero, आप जानते हैं कि जिस तरह का सताव रोमी साम्राज्य में सम्राट नीरो के रहते हुए सन 64 में शुरू हुआ था। he started blaming the Christians for the fire that he himself started. उसने जो खुद आग लगाई थी, उस आग के लिए उसने विश्वासियों पर दोष लगाया था। And then on, he started persecuting the Christians. और तब से वो विश्वासियों को सताने लग गया। And because of the persecutions, they could not stay in one place. और उस सताव के कारण वो एक जगह पर नहीं रह सकते थे। They could not deny their faith. वो अपने विश्वास का इनकार नहीं कर सकते थे। They never gave up their faith. उन्होंने अपने विश्वास को नहीं त्यागा। Because of faith, they had to scatter themselves to different parts. विश्वास के कारण ही वो यहाँ वहाँ तितर बितर होकर रहने लगे। And Peter is writing to such people. और पत्रस ऐसे लोगों को पत्री लिखता है। And he is talking about how precious their faith is. और वो उन्हें बताता है कि उनका विश्वास कितना बहुमूल्य है। And the first thing he says is, our faith is precious than gold. और पहली बात वो यहाँ पर कहता है कि हमारा जो विश्वास है वो चोखे सोने से भी बहुमूल्य है। It is precious than anything that is so important and valuable. जो भी महत्वपूर्ण है, जो भी बहुत ही कीमती है, बहुमूल्य है, ये तो उससे भी ज्यादा अनमोल है। I hope you will definitely agree with me if I say gold is precious. और मैं जानता हूं कि अगर मैं कहूं कि सोना बहुमूल्य होता है तो आप मेरे साथ में सहमत होंगे। Because today the 1 gram gold is more than 5,000 rupees. क्योंकि आज तो 1 ग्राम सोना तो 5,000 रुपयों से भी ज्यादा महंगा हो चुका है। I remember when it was sold around 300 rupees. मुझे याद है जब इसकी कीमत केवल 300 रुपए होती थी। And today it is 5,000 and more. और आज तो 5,000 से भी ज्यादा इसकी कीमत हो गई है। And people love gold and they accumulate a lot of gold. लोगों को सोना पसंद है और वो बहुत सा सोना जमा करके रखते हैं। They believe that it is precious. वो विश्वास करते हैं कि ये तो अनमोल है। But what Peter is saying is, your faith that you have is more precious than gold. लेकिन पत्रस यहाँ पर ये कह रहा है कि तुम्हारे पास जो विश्वास है वो तो सोने से भी ज्यादा अनमोल है। And the very reason Peter gives is, और इसके पीछे पत्रस ये कारण देता है gold is perishable. कि जो सोना है वो तो नाशवान है, वो कभी न कभी नाश हो जाएगा। It is tested by fire. उसे आग में जांचा जाता है। But so one day or the other, you will have to kind of give it up. लेकिन किसी न किसी दिन आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना होगा, इसे बिल्कुल ऐसे ही त्याग देना होगा। But he says, the faith that is imperishable, the faith that remains forever is precious. And that's why he uses the word. और वो कहता है कि जो विश्वास है, जो कि अविनाशी है, वो तो अनमोल है, इसलिए इस शब्द का उपयोग करता है। When you have faith in life, it is not just meant for this world alone. जब आप जीवन में विश्वास रखते हैं तो वो केवल इस संसार के लिए ही संबंधित नहीं होता है। Very often we limit our faith to the needs of this world. अक्सर हम इस संसार की जरूरतों के लिए ही अपने विश्वास का उपयोग करते हैं। Friends, that is not the main reason for our faith. दोस्तों, हमारे विश्वास के लिए मुख्य कारण नहीं है। We have a hope.
हमारे पास आशा है, We are looking forward to something. हम किसी बात के लिए आगे आशा कर रहे हैं, We are looking forward to a life after death. हम तो मृत्यु के बाद के जीवन की अपेक्षा कर रहे हैं, We want to live with God forever and ever. हम सदा सदा के लिए परमेश्वर के साथ रहना चाहते We हैं। want to enjoy the heaven and the place that He has prepared for us. परमेश्वर ने हमारे लिए जो स्वर्ग में जगह तैयार की उसका हम आनंद उठाना चाहते हैं। How terrible it is when we just limit our faith in the Lord Jesus Christ for the things of this world alone. केवल अगर हम इस संसार की वस्तुओं के लिए प्रभु यीशु मसीह के विश्वास को सीमित करेंगे तो कितना भयानक होगा। That's why Peter is saying here clearly, he said, oh, your faith as precious as gold, and gold can be destroyed or it can go away, but your faith will remain forever. और इसलिए पतरस यहाँ पर कहता है कि तुम्हारा विश्वास तो सोने से भी ज्यादा अनमोल है, और सोना तो नाश हो सकता है लेकिन तुम्हारा विश्वास हमेशा के लिए रहेगा। When we die, we have to leave all the gold that you have acquired in this world. आपने इस संसार में जितना भी सोना जमा किया है, मरते समय उस सब को छोड़कर हमें जाना पड़ता है। Of course, you may say, yeah, gold price is increasing, so it is precious. आप शायद ये कहें कि हाँ, सोने की कीमतें बढ़ रही हैं इसलिए ये अनमोल है। But I want to tell you, you cannot fix a price for your faith. लेकिन मैं आपको बताऊं, आप अपने विश्वास की कीमत तय नहीं कर सकते हैं, Because the Bible very clearly says, the just shall live by their faith. क्योंकि बाइबल बहुत ही स्पष्ट बताती है कि धर्मी जन अपने विश्वास के कारण ही जीवित रहेगा। You know why faith is valuable? आप जानते हैं विश्वास क्यों इतना अनमोल है, How does it get the worth or value? और उसका जो मूल्य है वो कैसे तय होता है? It's only because of the person you place your faith on. ये तो केवल उसी के कारण है जिस व्यक्ति पर आप अपना विश्वास रखते हैं, उसी के कारण। The value of your faith is increased because you are placing it on someone who is Lord of Lords, King of Kings, the creator of heaven and earth. आपके विश्वास का मूल्य इसलिए बढ़ता है क्योंकि आप विश्वास रखते हैं प्रभुओं के प्रभु पर, राजाओं के राजा पर, और इस सारी सृष्टि के सृष्टिकर्ता के ऊपर। The value of Jesus is transferred to your life when you place your faith on him. जब आप अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रखते हैं तो यीशु मसीह का जो मूल्य है वो आपके जीवन के ऊपर आ जाता है। You know, that's why there are a lot of parables that talk about the kingdom of heaven. इसलिए बहुत से दृष्टांत हैं जो स्वर्ग के राज्य के बारे में बताते हैं, And it's only by faith we enter into the kingdom of heaven. और केवल विश्वास के द्वारा हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। And when reading Gospel of Matthew chapter 13 verse 44 and 45, मत्ती अध्याय 13 वचन 44 और 45 जब हम पढ़ते हैं, it says, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। इस तरह से वचन कहता है। And he continues in the next verse saying, again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. वचन 45, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। That talks about the value, the preciousness of the kingdom of God. ये परमेश्वर के राज्य के अनमोल या बहुमूल्य होने के बारे में यहाँ पर बताता है। My dear friends, when we place our faith in Jesus, we become part of this great precious kingdom which is so very valuable. मेरे दोस्तों, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम इस राज्य के भागी हो जाते हैं जो कि सच में बहुत अनमोल है। And that's why our faith is precious as gold. और इसलिए हमारा विश्वास बहुमूल्य है, ये सोने के जैसे बहुमूल्य है। It is more than the gold. और ये तो सोने से भी ज्यादा कीमती है। Because the result of our faith is not limited to this earthly world or earthly kingdom. It is going beyond this life, and even in heaven we will bear the fruit of our faith. क्योंकि हमारे विश्वास का जो परिणाम है वो केवल इस पृथ्वी पर ही सीमित नहीं है, लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे वहां पर भी हम अपने इस विश्वास के फल को पाएंगे। And I want to emphasize that point here,
very, very strongly, as Peter also emphasizes the very same point. मैं इस मुद्दे पर जोर देकर बताना चाहूंगा जैसे पतरस भी यहाँ पर इस मुद्दे के बारे में जोर देकर बताता है। He says, your faith is tested like the gold. वो कहता है कि तुम्हारा जो विश्वास है वो सोने के जैसे परखा जाता है, ताया जाता है। And I want you to understand what kind of a testing is this. जान लीजिए कैसे परखा जाता है। We have class tests and midterm tests and final tests. जैसे आप जानते हैं क्लास टेस्ट होती है, मिड टर्म टेस्ट होती है और उसके बाद में फिर फाइनल टेस्ट भी होती है। And in the school and colleges, we have all kinds of exams and tests. आप जानते हैं स्कूल में, कॉलेज में हर तरह की एग्जाम्स होती है, टेस्ट होते हैं। And in these tests, we want to know how much the student knows. और इस टेस्ट में हम ये जानना चाहते हैं कि सच में विद्यार्थियों को कितना पता है, How much of knowledge they gained. उन्होंने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। When you go for an interview, they test the knowledge of the person in this field. जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो उस क्षेत्र में उस व्यक्ति के ज्ञान के बारे में वो जांचते हैं। But I want you to think about, this very important term used here, God, when He tests our faith. यहाँ पर यह महत्वपूर्ण वाक्य है जब परमेश्वर हमारे विश्वास को परखते हैं। And what is the purpose? अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है। Does He want to know how much of memory verse you know? क्या वो ये जानना चाहते हैं कि आपको सच में कितने वचन मुखाग्र याद हैं? How many miracles you can explain from the Bible? आप बाइबल में से यीशु के किए हुए कितने चमत्कार बता सकते हैं? A lot of quiz from the Bible, general knowledge quiz from the Bible. या बाइबल में से पहली या जनरल नॉलेज की क्विज। Oh, Jesus is not interested in that when He is testing our faith. जब यीशु हमारे विश्वास को परखते हैं तो वो इन बातों में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। When God tests our faith, He has the purpose of cleansing us, purifying us, so that we can become more like Him. जब परमेश्वर हमारे विश्वास को परखते हैं तो उसका उद्देश्य यही होता है कि वो हमें शुद्ध करे, हमें साफ करे, ताकि हम उसके जैसे और ज्यादा हो जाएं। We accept Jesus Christ, but we come with a lot of problems that is already inside us. देखिए हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं लेकिन हमारे भीतर बहुत सी समस्याओं को लेकर हम आते हैं। And to make us clean and purify ourselves so that our life is transformed in the likeness of Christ on a regular basis, this testing happens. ताकि हमें शुद्ध करे, हमें बदल दे, हमारे जीवन में हमें पूरी तरह से नियमित रूप में नया बनाते चले जाए और इसीलिए हमारे विश्वास को परखा जाता है ताकि हमें शुद्ध करे, हमें नया बनाते जाए। Very often we are weak in so many ways as we live in this world. जैसे हम इस संसार में रहते हैं अक्सर हम बहुत से तरीके से कमजोर रहते हैं। It is possible for us to fall. और हमारे लिए ये संभव होता है कि हम कहीं गिर जाएं। And God is testing our faith so that His desire is that we will ultimately depend on Him completely. परमेश्वर हमारे विश्वास को परखते हैं, उसकी इच्छा यही है कि हम उसी पर पूरी तरह आधारित रहें। One example or event that comes to my mind is when God tested Gideon. देखिए इसके लिए मेरे मन में एक उदाहरण आता है जब परमेश्वर ने गिदोन को परखा था। And He wanted him to go and deliver the Israelites from the hands of the Midianites. और परमेश्वर चाहते थे कि इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाने के लिए उसका उपयोग करें। Midianites were a group of people who were oppressing the people of Israel. मिद्यानी तो ऐसे लोग थे जो कि इस्राएली लोगों को सताया करते थे। And God called Gideon, you go and deliver them. और परमेश्वर ने गिदोन को बुलाया और कहा कि तुम जाकर उन्हें छुड़ाओ। Gideon had an army. गिदोन के पास में एक सेना थी, उसके पास सेना थी। And in the book of Judges chapter 7 verses 1 to 7 we read like this. न्यायियों की किताब अध्याय 7 वचन 1 से 7 में हम पढ़ते हैं। So he brought about 32,000 men to go to fight against the Midianites. तो उसने मिद्यानियों से लड़ने के लिए लगभग 32,000 लोग वहां पर जमा किए, 32,000 पुरुष जमा किए। And God said, this 32,000 is too much. और परमेश्वर ने कहा कि ये जो 32,000 लोग हैं ये तो बहुत ज्यादा हैं। If you go and win the battle, you will say, we have won it by our might. अगर तुम इन्हें ले जाकर युद्ध लड़ोगे तो तुम यही कहोगे कि हमने अपनी शक्ति से विजय पाई है। So tell these people, whoever is afraid and standing in the battle, let them go back to their homes. तो इन लोगों में से जितने भी लोग युद्ध में जाने से डरते हैं वो अपने घर लौट जाएं। Can you believe 22,000 people left the army?
क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि 22,000 लोगों ने वो सेना छोड़ दी, गिदोन की सेना को छोड़ दिया। And Gideon had only 10,000. गिदोन के पास 10,000 पुरुष थे And God said, even that 10,000 is too much. और परमेश्वर ने कहा कि ये 10,000 भी बहुत ज्यादा हैं। And he told Gideon, you test them by taking them to the river and how they drink water. और परमेश्वर ने कहा कि तुम इन्हें नदी के पास लेकर जाओ और ये कैसे पानी पीते हैं इसके द्वारा तुम इन्हें परखो। And they started drinking, and God said, choose the ones who drink carefully. वो पानी पीने लगे और परमेश्वर ने कहा जो लोग बड़ी सावधानी से पानी पी रहे हैं उन्हें चुन लो। And only 300 drank like that. उस समय केवल 300 के लगभग लोगों ने इस तरह से पानी पिया था, उन लोगों को उसने चुन लिया। And God said, take only these 300 और people. परमेश्वर ने कहा केवल इन 300 लोगों को ले जाओ। You know what was the enemy's strength? आप जानते हैं उस समय उनके विरुद्ध में कितने शत्रु आ रहे थे। 1,35,000 people. 1,35,000 पुरुषों की सेना आ रही थी। And how much Gideon had? और गिदोन के पास कितने थे? Only 300. केवल 300 लोग थे। Oh Lord, how is it possible? ओ प्रभु, ये कैसे संभव है? Lord, how am I going to go? प्रभु, मैं कैसे जाऊंगा? Oh, this fight, Lord, earlier I was strong, but now I am afraid. हे प्रभु, पहले तो मैं बलवान था लेकिन अभी तो मैं डर गया हूँ। God knows what Gideon was going through. परमेश्वर जानते थे कि गिदोन किससे जा रहा है And he gave him convincing proofs one after the other. और वो उसे सहमत करने के लिए एक के बाद एक सबूत देते चले गए। And he said, now you go and fight. और उसने कहा अब तुम जाकर लड़ो। My dear friends, Gideon was so strong in his faith. मेरे प्यारे दोस्तों, गिदोन तो अपने विश्वास में बहुत ही बलवान था। And that's when he won the battle and delivered the people of Israel. तभी वो युद्ध में बलवंत हुआ और उसने इस्राएली लोगों को छुड़ाया। Faith is to be tested. हमारा जो विश्वास है वो तो परखा जाना चाहिए। We have to become strong हमें बलवान होना चाहिए because our faith is as precious as gold. क्योंकि हमारा विश्वास तो सोने के जैसा बहुमूल्य है। And God wants it to be strong and preserved and proven so that all the other people in the world, people around us can see how wonderful our trust in the Lord is. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम इसे बलवान बनाएं, इसे बचा कर रखें ताकि पूरे संसार के हमारे आसपास के लोग देखें कि इनका विश्वास कैसे बलवान है। Testing is inevitable. और ये जो परखा जाना है, ये जो परीक्षा है, इसे टाल नहीं सकते हैं। Jesus was tested. यीशु की भी परीक्षा हुई थी। Simon was tested. शिमोन की भी परीक्षा हुई थी। Luke 22:31 and 32 we read like this. लूका अध्याय 22 वचन 31 और वचन 32 में हम ये पढ़ते हैं। Simon, Simon, Satan has asked to sift all of you as wheat, but I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail, and when you have turned back, strengthen your brothers. शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। कहता है कि जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। Isn't it interesting to see how God or Jesus is interested in the faith of Peter? देखिए, ये दिलचस्प बात है कि कैसे यीशु पतरस के विश्वास में दिलचस्पी लेते हैं। He says, I prayed that your faith will stand firm. यीशु ने कहा, मैंने प्रार्थना की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, वो स्थिर रहे। And I want to tell you, as if you have gone through some test of your faith, rejoice, and definitely your faith will be rewarded, which I want to say as the final thought. अगर आप किसी तरह की परीक्षा में से होकर गए, आपका विश्वास परखा गया है, तो आप निश्चय आनंद मनाएं और अवश्य ही आपके विश्वास को प्रतिफल दिया जाएगा। मैं अंतिम विचार यही बताना चाहता हूँ। God is interested in rewarding you, dear friends. प्यारे दोस्तों, परमेश्वर आपको प्रतिफल देने में दिलचस्पी लेते The हैं। struggles that you have gone through because of Him, उसके कारण आप जिन मुश्किलों से होकर गए हैं, because of His gospel, उसके सुसमाचार के कारण आप जिन मुश्किलों से होकर गए हैं, and He is a just God, a faithful God who will reward you according to whatever you have gone through for Him. वो तो धर्मी परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है। आप जिसमें से भी होकर गए हैं, उसके अनुसार परमेश्वर आपको जरूर प्रतिफल देंगे। In the book of Revelation chapter 22 verse 12 we read like this. प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 12 में हम इस तरह से पढ़ते हैं। Look, I am coming soon, my reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। इस तरह यीशु कहते हैं। In the Gospel of Luke chapter 18 verse 29 to 30 we read like this. लूका 18 वचन 29 और 30 में हम इस तरह पढ़ते हैं। Truly I tell you, Jesus said to them,
no one who has left home or wife or brothers or sisters or parents or children for the sake of the kingdom of God will fail to receive many times as much in this age and in the age to come eternal life. उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक न पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन। इस तरह से वचन कहता है। Friends, as God is testing our faith, दोस्तों, जैसे परमेश्वर हमारे विश्वास को परखते हैं, His goal is that we will become like Him. We will be more like Him. उसका लक्ष्य यही है कि हम उसके जैसे होते चले जाएं, उसके जैसे और होते चले जाएं, That we will become mature ताकि हम परिपक्व होते चले जाएं and yield ourselves to His will. और अपने आप को उसकी इच्छा के लिए समर्पित करने वाले हो जाएं। And ultimately, God's people will be victorious. और अवश्य ही परमेश्वर के लोग तो विजयी हो जाएंगे। In the book of 1 Corinthians chapter 10 verses 12 to 13, पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 12 और 13 कहता है, it says, "So if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it." पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 12 और वचन 13 इस तरह से कहता है। आइए पढ़ते हैं। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। And the promise we have here from this verses, yes, my faith may be tested, but I have the Lord Jesus who loves me so very dearly, who helps me in this testing. और इस वचन से हमें ये प्रतिज्ञा मिलती है कि हाँ, मेरा विश्वास तो परखा जाएगा, लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह इतने महान हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं, वो मेरी जरूर सहायता करेंगे। Ultimately, He wants us to be more pure, holy. और निश्चय ही वो चाहते हैं कि हम और ज्यादा शुद्ध हो जाएं और पवित्र हो जाएं। ये वो चाहते हैं। He wants us to be more precious. वो चाहते हैं कि हम और ज्यादा बहुमूल्य हो जाएं। He wants us to be useful to many people. वो चाहते हैं कि हम बहुत से लोगों के लिए उपयोगी हो जाएं। Friends, that's why your faith is tested. मेरे दोस्तों, इसीलिए आपका विश्वास परखा जाता है। Today, as you believe in the Lord Jesus Christ, I want to tell you, your faith is never in vain. आप जैसे आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। My faith in Jesus is never in vain. यीशु में मेरा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। Whatever trouble you may go through right now, अभी आप जिस किसी परेशानी से जा रहे हैं, you may be depressed. शायद आप निराश होंगे। Sometimes you may be wondering why this is happening to me. शायद आप कई बार सोच रहे होंगे कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। But I want to tell you only one thing. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, You are under God's care. आप परमेश्वर की देखभाल में हैं। Psalm 66 verses 10 to 14 says like this. With this I want to close. यशायाह अध्याय 66 वचन 10 से 14 तक इस तरह से कहता हूँ, इसके साथ संदेश खत्म करूंगा। Testing of faith is not easy, dear friends. विश्वास का परखा जाना आसान नहीं होता है दोस्तों, But when we receive the reward as promised, as the psalmist says very clearly in this passage, you have brought us to a place of abundance, and our God is powerful enough, great enough, loving enough to do this for you. जैसे and कि me. प्रतिज्ञा के अनुसार हम प्रतिफल पाते हैं। भजनकार इस वचन में बहुत ही स्पष्ट बताता है, तूने हमें भरपूरी की जगह पर लाया है। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य, प्रेमी है, महान है। God loves you dearly. परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। He will bless you today. आज वो आपको बहुतायत से आशीष देंगे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number